बचपन से सुना था कि जान है तो जहां है, लेकिन ऐसा लगता है कि आज की गवर्नमेंट को इस बात से कोई भी मतलब नहीं। स्टूडेंट लाइफ मैटर में आपका फिर स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे इंडिया के दो सबसे बड़े एग्जाम्स के बारे में। NEET नीट, जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इस साल 17 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इस एग्जामिनेशन को देंगे और जो कि शेड्यूल डेट है 13 सितंबर की। और दूसरा सबसे बड़ा एग्जामिनेशन जिसकी हम बात करेंगे वो है JEE, जो कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो कि शेड्यूल है 1 to 6 सितंबर था और जिससे 11 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इस बार देंगे। अगर हम बात करें तो टोटल 28 लाख स्टूडेंट लाइफ मैटर। कोरोना वायरस के चलते हुए लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स ने अपनी बात कही एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को उनकी बात से कोई मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को उनकी बात से कोई मतलब है। लेकिन रियलिटी ये लोग पोस्टपोन करने के लिए कह रहे हैं, एग्जाम को कैंसिल करने के लिए नहीं, क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है। पहले एक स्टूडेंट लाखों रुपए दे के एक कोचिंग में एडमिशन लेता है और 2 साल मिनिमम अपनी तैयारी करता है, और उसके बाद वो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ अपना टाइम स्पेंड करता है। एक एवरेज क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है वो 2 से 8 साल 12 आवर्स ऑफ स्टडी पर डे करता है अपनी एज अ प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन। गवर्नमेंट का कहना है कि कोरोना तो चलता रहेगा, द शो मस्ट गो ऑन, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस टॉपिक पे 5 मिनट की हियरिंग के लिए भी इंटरेस्ट नहीं लिया, जो मुझे लगता है कि ये एक आग बंद करके लेने वाला फैसला था गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम बात करते हैं नीट का एग्जाम मैंने भी दिया था, और बहुत से बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है नीट का मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो नीट का एग्जामिनेशन सेंटर है वो हर शहर नहीं होता। क्वेश्चन ये है तो एग्जाम सेंटर पहुंचे कैसे, जब सारी बस सर्विसेज और डेली रेगुलर रेलवे सर्विसेज सारी या तो लिमिटेड है या फिर सस्पेंडेड है, क्योंकि हर बच्चे के पास अपना खुद का प्राइवेट व्हीकल नहीं होता है जिससे वो ट्रैवल करे और जाके एग्जाम दे। दूसरी बात ये है, जो बच्चे स्टेट बॉर्डर्स के नियर रहते हैं और गलती से भी सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर उनका सेंटर जाता है लेकिन अदर स्टेट में, तो उनका क्या होगा, क्योंकि आज भी बहुत सी स्टेट्स हैं जो क्वारंटीन नॉर्म्स फॉलो करती है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बच्चे का इंटरव्यू देखा था जो कि असम का था, जिसका नाम राहुल था, राहुल कटालिया ऐसे करके कुछ था। वो एक्चुअली में असम बॉर्डर पे रहता था, लेकिन उसका एग्जामिनेशन सेंटर अरुणाचल प्रदेश में क्या है। लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश जा तो सकते, उसके पास खुद का व्हीकल है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो 7 दिन के लिए पहले क्वारंटीन करेगा, उसके बाद ही वो एग्जामिनेशन दे सकता है। तो 7 दिन सोचिए, एग्जामिनेशन से पहले भी वो अगर पहुंच गया, फिर भी उसकी जो पढ़ाई होगी वो पूरी डिस्टर्बेंस होगी और एक ब्रेन पे लोड पड़ेगा। गवर्नमेंट के ये डिसीजन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके का डाइवर्सन क्रिएट करेगा रिच और पुअर के बीच, जिसमें रिच के लिए तो ईजी होगा क्योंकि उसके पास प्राइवेट व्हीकल है और वो कहीं पे भी पहुंच सकता है अपनी जुगाड़ लगा के। लेकिन उस बंदे का क्या जो आज भी पब्लिक कन्वेंस पे डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। एक एग्जाम्पल लेते हैं यूएसए का। यूएसए में हाल ही में स्कूल खोले गए, लेकिन ये भी देखा गया कि फ्यू पीरियड ऑफ टाइम के बाद 95,000 स्टूडेंट्स एकदम से कोरोना पॉजिटिव आ गए, एकदम से उछाल मारा कोरोना के केसेस में। लेकिन ऐसा इंडिया में हो सकता है क्या? चलिए कंपेयर करते हैं इंडिया और यूएसए को। अगर हम एरिया की बात करें तो आप यूएसए का एरिया देखो और इंडिया का एरिया देखो। यूएसए का एरिया काफ़ी बड़ा है इंडिया एज कम्पेयर टू इंडिया। यूएसए की पॉपुलेशन देखो, इंडिया की पॉपुलेशन देखो। यूएसए इज स्पार्सली पॉपुलेटेड एंड इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड। और जो सबसे बड़ा रीज़न है जो हम नेग्लिजिबल मानते हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है, वो ये है कि यूएसए में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिव्स इन द न्यूक्लियर फैमिली। इंडिया की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द जॉइंट फैमिलीज, जहाँ पे आपके दादा दादी और नाना नानी भी रहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब 28 लाख स्टूडेंट्स जो है अपने अपने एग्जाम देने जाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर्स में मिलेंगे और गलती से भी एक कोरोना पॉजिटिव आ गया या फिर एक ऐसा बच्चा आ गया जो कैरियर है या फिर जिसका माइल्ड केस है जो कि डिटेक्ट नहीं हो पाया, बाकी बच्चों में भी ट्रांसमिट होगा और कोई एक ऐसा स्टूडेंट अपने घर लौटेगा, वापस अपनी जॉइंट फैमिलीज में लौटेगा, अगर उसके ग्रैंड पेरेंट डिजीज हैं तो उनके लिए ये खतरे का काम करेगा। अब बहुत से लोग अगर ये कहेंगे कि एग्जाम देते वक्त हम पूरे ख्याल रखेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, ग्लव्स पहन के जाएंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि हाल ही में केरला में एक एग्ज़ाम हुआ, एक एग्ज़ाम कर्नाटका में हुआ और एक यूपी में एग्ज़ाम हुआ, और आप देख सकते हैं जो कोरोना के रूल्स बनाए गए थे वो क्या है, उन सब की धज्जियाँ उड़ गई। तो मुझे लगता है आपको अपना जवाब मिल गया होगा ना, अकेला रीज़न नहीं है इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। तो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि आधा देश बाढ़ में डूबा हुआ है। मतलब अगर हम बात करें बिहार की, असम की या नॉर्थ ईस्टर्न के बहुत से स्टेट्स की या फिर अदर स्टेट्स की, उधर बाढ़ आई हुई है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं, भूख के लिए तड़प रहे हैं, और इस कंडीशन में आप एग्जाम की सोच रहे हो तो डेट्स इम्पॉसिबल। नेताओं के लिए पार्लियामेंट पोस्टपोन हो सकता है, जब नेताओं के लिए इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं, तो इन स्टूडेंट्स से आप एग्जाम पोस्टपोन क्यों नहीं कर सकते?
ये स्टूडेंट पोस्टपोन के लिए तो मांग रहे हैं, कैंसिल के लिए तो नहीं मांग रहे, क्योंकि ये इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने तैयारी की है, इसलिए ये कह रहे हैं बस पोस्टपोन करो, कैंसिल मत करो। लेकिन ये मंत्री तभी सुनेंगे जब इन्हें धमकाया जाएगा इन्हीं की भाषा से। अगर 28 लाख स्टूडेंट्स ट्विटर पे या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये डालना शुरू कर दे कि हाँ अगली बार अगले इलेक्शन में हम आपको वोट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे, तभी ये आपकी सुनेंगे। अब बहुत से लोग ये कहेंगे अगर एग्जाम पोस्टपोन करते तो कब तक करेंगे। तो फिर मैं यही बोलना चाहूँगा उन लोगों को, अगर आप अभी एग्जाम करा भी लेते हो फिर भी सेशन अगले साल से पहले स्टार्ट होना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भले अपना डिसीजन दे दिया, लेकिन जो पावर है वो आज भी गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट हैज द पावर टू ओवररूल द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। अब मेरे गवर्नमेंट से कुछ क्वेश्चन है। पहला, 28 लाख स्टूडेंट्स के एग्जाम देते हुए अगर कोरोना केसेस में एकदम से उछाल आ गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि वी आर ऑलरेडी द थर्ड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। दूसरा, अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे कोई कैरियर बन के अपने घर वापस लौटता है और उसी के घर में कोई भी ग्रैंड पेरेंट उसका पहले से ऑलरेडी डिजीज है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तीसरा, कुछ पेरेंट्स हो सकता है अपने स्टूडेंट को मना करते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए उनकी पूरी लाइफ मैटर करती है सिर्फ एक एग्ज़ाम के। पहले से ही मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इस देश में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स करते हैं। गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नंबर ऑफ सुसाइड दैट वी सी इन फ्यूचर। तो उन सब की जिम्मेदारी भी कौन लेगा। चौथा, सबसे बड़ी बात, बच्चों के फ्यूचर की जिम्मेदारी कौन लेगा। पांचवा और लास्ट, देश के फ्यूचर की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि ये बच्चे आने वाले हमारे फ्यूचर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं। बिकॉज स्टूडेंट लाइव्स मैटर। एंड जय हिंद।